भगवान ने तो फिर बहुत सारी और भी लीलाएं करी। बहुलाश्व राजा के वहां भी भगवान पधारे, श्रुतदेव ब्राह्मण के वहां भी भगवान पधारे। कुरुक्षेत्र के अंदर वसुदेव जी ने एक यज्ञ करवाया, उस यज्ञ में श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ आए। और सबसे बड़ी बात, वहां ब्रज के लोग आए, गोपियां आई, राधा जी आई और मैया यशोदा भी आई थी। वहां भगवान दोबारा अपने माँ से मिलते हैं। बस वहां ब्रज छोड़ने के बाद वहीं श्री कृष्ण और मैया मिले हैं। फिर तीनों देवों में विष्णु भगवान सबसे बड़े देव हैं, ये कथा भी बताई। एक अध्याय में बृकासुर के उद्धार की कथा भी है, वो भी एक बड़ी विचित्र सी लीला है। भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों का बड़ा सुंदर उसमें संयोग मिलता है। क्योंकि एक बृकासुर नाम का राक्षस था, बृकासुर नाम का राक्षस था और उसने शंकर भगवान की आराधना की। तो शंकर जी तो आप जानते हैं बड़े हमरे भोले भाले बाबा हैं। शंकर भगवान की आराधना करी तो शंकर भगवान उस पर खुश हो गए। खुश हो गए तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और राक्षस से कह दिया, भाई वरदान मांग, तेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए तेरे को। उसने कहा, बाबा वरदान दे सकते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मैं जिस किसी के सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाना चाहिए, बस यही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं। जिस किसी के सर पे हाथ रखूं वही जल के भस्म हो जाना चाहिए। शंकर बाबा है, ना आगे देखते न पीछे कुछ देखते नहीं, जैसा मांगते हैं वैसा दे देते। चलो भगत ने तपस्या की है, इसको नहीं देंगे तो किसको देंगे, चल जा, वरदान दिया, तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे उसको वरदान मिला तो बृकासुर के मन में एक ही बात आई, गौरी हरण लालसा, ऐसा लिखा हुआ है संस्कृत के श्लोक में, कि उसके मन में आया कि शंकर जी के साथ में जो शंकर जी की पत्नी है गौरी पार्वती, वो बहुत सुंदर है। तो पहला ही प्रयोग शंकर जी पे करूं, इनके सर पे हाथ रख दूं, ये भस्म हो जाएंगे और मैं पार्वती को लेके चला जाऊंगा और परीक्षा भी हो जाएगी कि वरदान सच्चा है कि झूठा है। तो जैसे ही उसको वरदान मिला और वो शंकर जी की ओर ही हाथ बढ़ाने लगा तो शंकर जी बोले, अरे 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 क्या करता है तू, क्या करता है। बोले, मैं हाथ रख के देखना चाहता हूं कि वरदान सच्चा है कि झूठा है। शंकर भगवान भागे, भागते गए भागते गए भागते गए, वो पीछे बृकासुर भी भागता गया। बोले, बाबा को छोड़ना नहीं है, पार्वती को लाना है। इसलिए शंकर भगवान के पीछे भागता गया और शंकर भगवान बेचारे हाँप गए। एक जगह बहुत थक गए शंकर भगवान, तो किसी पेड़ के पीछे छुप गए और वहां कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को याद कर रहे हैं, अरे कुछ करो। तो भगवान ने एक लीला करी, एक किसी पंडित का रूप बनाया भगवान ने, और भगवान विष्णु पंडित का रूप बना करके बृकासुर के पास में आए। बृकासुर के पास में आए, बृकासुर को बोले, ए भागता किधर है तू। अरे बोले, हटो पंडित जी, बहुत जरूरी काम जा रहा हूं। वो है ना शंकर, शंकर भगवान, उनको भस्म करना है, शंकर भगवान को भस्म करना है। क्यों भाई। अरे बोले, बात छोड़ो तो, शंकर भगवान को भस्म करना। अरे लेकिन क्यों। अरे वो पार्वती है ना उनकी वाइफ, बहुत सुंदर है, मेरे को लेना है उसको, इसलिए इस बाबा को हटाना है रास्ते से, और उसने मेरे को वरदान दिया। क्या वरदान मिला तेरे को। वरदान मेरे को ये मिला है कि तू जिस किसी के सर पे हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा, तो ट्राई तो करें। इसलिए शंकर भगवान के सर पे हाथ रखना है। तो भगवान विष्णु, वो तो दिमाग से काम करते, विष्णु भगवान बोले, पागल आदमी कहीं का, तेरे में समझ नहीं है। बोले, क्यों। अरे भले आदमी, शंकर भगवान का दिया वरदान भी कभी सच हुआ है। वो तो ऐसे ही है, मन पड़े वैसे वरदान दे देते हैं, जो मांगे सो ही दे देते हैं। और देख, वो तो भांगेड़ी बाबा है, भांग पीता है भांग।
इसलिए भांग के नशे में उससे जो मांगो सो दे देता है, लेकिन सच्चा थोड़ा ही होता है। वो तो भांगेड़ी है, नशेड़ी है, उसके चक्कर में मत पड़। और सुन, दूसरा एक और कारण है, वो भाग रहा है ना तो भांग के नशे की ताकत से भाग रहा है, तो तू तो इतना भाग पाएगा नहीं, वो तो भागता ही रहेगा, भागता वो तो 3 लोग भाग लेगा और तेरी हालत खराब हो जाएगी। उसके पीछे भागने से वो पकड़ में नहीं आएगा। एक काम करना, तेरे को परीक्षा ही करनी है कि वरदान सच्चा है या कच्चा, झूठा है कि सच। तो एक काम कर, उस बाबा के पीछे क्यों पड़ा है? तेरे सर पे हाथ रख के देख ले, पता चल जाएगा। वो बोला मेरे को पागल समझ रखा है, मेरे सर पे हाथ रखूंगा जल गया तो, भस्म हो गया तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। भगवान बोले एक सुन, अगर तू भस्म हो गया तो तू कहेगा सो करूंगा। वो बोला मैं कहूंगा कब? रहूंगा तब, अभी मैं तो भस्मी हो जाऊंगा। भगवान बोले एक काम करना, एक काम करना, कोई भस्म होगा तो कैसे होगा? आग लगेगी तब भस्म होगा ना। भस्म होने का मतलब है आग लगना, तो आग लगेगी फिर तो भस्म होगा। तो ऐसा करना, तेरे हाथ को थोड़ा ऊपर रखना सर से। आग लगने से पहले, भभका लगने से पहले थोड़ा गर्म तो होगा, तो थोड़ा ऊपर रखना। अगर तेरे को थोड़ा गरम गरम लगता है कि हाँ काम शुरू हो गया है, तो सोच लेना कि वरदान बिल्कुल 100% पक्का है, सच्चा है और असर करने वाला है। तो तेरे को यही पता चल जाएगा और काम तेरा हो जाएगा। भागने से क्या मिलेगा? ऐसे कर, भगवान उसके सामने एक्टिंग कर रहा है, ऐसे कर, देख हाथ को ऊपर रख। तो उसने भी, अब वो भगवान की बातों में आ गया, उसने हाथ को ऐसे ऊपर रखा सर के ऊपर। भगवान बोले कुछ फर्क पड़ता है? पंडित जी कुछ नहीं होता है। भगवान बोले तब थोड़ा और नीचे कर। अब कुछ होता है? 1% भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ मेरे को। अच्छा, वरदान का क्या नियम है आपको मालूम है? वरदान में जो चीज जैसे कही जाती है वो वैसी ही होती है, तब असर करती है। जैसे किसी को, अब जैसे यही वरदान समझ लो आप कि हाथ रखने से भस्म होगा, तो अगर 1 इंच भी ऊपर रहा तो कोई फर्क पड़ना नहीं, और टच जैसे वो करेगा तो बचना नहीं, वो फिर वरदान लागू। वो उस पागल को पता नहीं, वो बोलता है अब कुछ नहीं होता। भगवान बोले तो बाबा फर्जी, वरदान भी फर्जी, वो ऐसा ही है। अरे थोड़ा गर्म तो होना चाहिए हाथ ऊपर रखने से। जब कुछ नहीं होता है तब तो तू हाथ रख ही ले, कुछ भी नहीं होने वाला है, रख लूं और रख ले। और जैसे ही उसने हाथ रखा, भगवान बोले भस्म हो जा, उसी वक्त भस्म हो गया। और फिर उसका नाम बदल गया, पहले उसका नाम था वृकासुर, भस्म हो गया, उसका नाम हो गया भस्मासुर। ये ऐसे बना भस्मासुर। फिर शंकर भगवान आए पेड़ से निकल करके, सांस चढ़ रखी थी शंकर जी की। तो भगवान बोले शंकर दादा, गणपति बप्पा कहाँ है, और कार्तिक जी कहाँ है, और पार्वती अम्मा कहाँ है? शंकर जी बोले मैं बच गया, ये कम है क्या? भगवान बोले तुम कुछ सोचते ही नहीं हो, आगे पीछे कुछ देखा तो करो वरदान देने से पहले, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमको भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए क्या क्या प्लान करना पड़ता है, तुम कुछ सोचते नहीं हो, सोच करके वरदान दिया करो। शंकर जी ने एक लाइन में जवाब दिया, विष्णु से कहा विष्णु अगर मैं भी सोच के वरदान दूंगा तो मुझे भोला कौन कहेगा? मैं तो बिना सोचे वरदान दे दिया करता हूं, इसीलिए भोला बाबा कहलाता है। ऐसे शंकर दादा है। ये शंकर जी में और विष्णु भगवान में बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है। और मैं तो किसी भगवान में कोई अंतर समझता ही नहीं है, एनर्जी है। विज्ञान इसी बात पर से रिसर्च कर रहा है और अब तक ये अनुभव में आया, एक शक्ति है जिसे तुम कुछ भी कह दो बस वही काम करती है। इसलिए भागवत के अंदर भी शंकर भगवान और इनके बीच में बड़ी मैत्री बताई है, बड़ा संबंध बताया है। और ये मैंने प्रसंग इसलिए सुनाया है कि कभी किसी को भ्रांति हो जाती है ना, ये छोटे वो मोटे, ये अलग वो अलग,
तो निकाल देना आज से भ्रांति, कोई अलग थलग नहीं है, सब एक ही माया है। तुम्हें जो पसंद आ जावे उसको तुम मान लेना, जिसके दिल में जो भा जावे तुम उसकी पूजा अर्चना करना, बस बेड़ा पार हो जाएगा।